अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की क्या-क्या वजूहात होती हैं। मैंने उसमें तमाम मेल और फीमेल फैक्टर डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या-क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 अगर मैं मेल फैक्टर की बात करूँ तो ऑब्वियसली अगर सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हमने कराई है उसके अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, यानी कि उसकी स्पर्म की मोटिलिटी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर या फिर काउंट के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट उसके मुताबिक ही होगा। या फिर पस सेल्स आ रहे हैं यानी कि इन्फेक्शन आ रहा है, तो बेहतर तो ये है कि हम किसी यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दे और मसाने के डॉक्टर के पास उसको रेफर करें, लेकिन आप गायनेकोलॉजिस्ट भी उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। तो अगर कोई इशू आ रहा है जैसे कि पस सेल्स आ रहे हैं, तो आप 7 दिन का 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स होता है जो कि आप मेल को करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको कंसीव करने में इशू आ सकता है। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन्स, इवियन यानी कि विटामिन ई कैप्सूल्स वगैरह, वो डिपेंडिंग अपॉन योर सीमन एनालिसिस रिपोर्ट आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अगर मैं इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, जैसे कि मेल को डायबिटीज़ है, तो हमने उसको ट्रीट करना है, उसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर वो स्मोकर है, तो उसको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं फीमेल फैक्टर की बात करूँ, तो नंबर 1 अगर उसका साइकिल इरेगुलर है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा है और उसको पीसीओएस है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो हमने उसको टारगेट करना है, हमने उसके वेट गेन को टारगेट करना है। तो मोस्टली पेशेंट्स वेट लूज़ करके अपना साइकिल अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए अपना साइकिल रेगुलर कर लेती हैं और इससे उनको कंसीव करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आपने अंडे बनाने वाली दवाइयाँ शुरू कराने से पहले आपने हमेशा उसके पीसीओएस को थोड़ा-सा ट्रीट करना है, उसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में गाइड करें। उसके अलावा उसको मायोनिसिटोल आप दे सकते हैं, इसका भी काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट है। उसके अलावा अगर कोई उसकी बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको कोई रसौली है यानी कि फाइब्रॉइड है, डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की लोकेशन पे कि वो सबम्यूकोज़ल है, सबसिरोज़ल है, सर्वाइकल है, उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ किस्मों में आप कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि अगर बच्चेदानी के मुँह के सामने फाइब्रॉइड यानी रसौली पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली आपको कंसीव करने में इश्यू होगा। लेकिन अगर वो साइड पर है, तो उसमें भी तो रसौली के साथ भी, फाइब्रॉइड के साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे भी हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो ये अल्ट्रासाउंड करके ही आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगी कि आपकी रसौली किस किस्म की है और इसमें आप कंसीव कर सकते हैं और के नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स को वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि लकोरिया का इशू होता है, उनको इन्फेक्शन होती है, तो वजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ आपको उसके पार्टनर को भी ट्रीट करना होता है। तो उसमें आप एंटीबायोटिक का कवर जो होता है वो आप उनको देते हैं 7 डेज़ का, डिपेंडिंग अपॉन कितना इन्फेक्शन है उसके मुताबिक आपने अपने डेज़ का देना होता है। तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मैंने एक बहुत ज़्यादा बात ये अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि यूजुअली बगैर सीमन एनालिसिस करवाए औरतों को अंडा बनाने वाली दवाइयाँ दे दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली 60-70% जो होता है वो मेल फैक्टर ही सामने आता है। तो हमने पहले उसको उसकी रिपोर्ट करानी है, उसको देखते हुए उसका ट्रीटमेंट लेके उसके बाद ही हमने औरत को अंडे बनाने वाली दवाइयाँ स्टार्ट करानी होती हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी इंटरकोर्स के दौरान पोजीशन क्या है। ये पेशेंट मुझसे बहुत सवाल करते हैं। तो अगर तो आपकी यूट्रस एंटीवर्टेड है, तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो उसमें तो आपको इजीली कंसीव आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना जो स्पर्म्स होते हैं अपना रास्ता सर्विस के ज़रिए बना लेते हैं। लेकिन रेट्रोवर्टेड यूट्रस में सम टाइम थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है कंसीव करने में। तो अगर आप अपने पेल्विस के नीचे पिलो यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ जी, बिल्कुल इससे आपके कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन ट्रीट करना है। आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, उसके अलावा आपकी ट्यूब्स का टेस्ट, स्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी, इसमें हमें ये पता चलता है कि क्या औरत की जो ट्यूब्स हैं वो पेटेंट हैं कि नहीं है, क्योंकि सम टाइम इन्फेक्शन की वजह से आपको साल्पिंजाइटिस हो जाता है, यानी कि आपकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो जाती है और आपको हमल नहीं होता। उसके अलावा आपके हम टीवीएस करते हैं यानी ट्रांसवाजाइनल स्कैन, उस पे हमें आपकी एग्स की मैच्योरिटी के बारे में पता चलता है कि क्या एग मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके मुताबिक हम फिर उसको अंडा बनाने वाली दवाइयाँ देते हैं। अगर ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो जाएँ, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास एट द एंड आईवीएफ होता है, वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है। अब मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करूँगी।
तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।